घंटे समाप्त किए, उसके बाद देश में कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं चली। मुंबई के अंदर, जयपुर में, बनारस में, देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आतंकवाद कुछ न कुछ निर्दोष लोगों को मारने का काम करते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, किसी की आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है। हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पहरेदार की तरह हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। ये हमारी बहनें बैठी है, ये हमारी दीदियां बैठी है, माता बैठी है। अरे 70 साल में माता बहनों दीदियों की कोई चिंता नहीं की। इसी गड़े फान से हमारी ड्रोन दीदियां बन रही है। आने वाले समय में मोदी जी के शासन में हर दीदी को 8 से 10 हजार रुपए का काम घर बैठकर मिलेगा। ये मोदी जी के शासन में। कितने निर्णय बताऊं मैं आपको। आज दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कोई देश है तो भारत है। दुनिया में तेजी से आर्थिक अर्थव्यवस्था में बढ़ने वाला देश है तो भारत है। दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में बढ़ता देश है तो भारत है। अरे कोई समय था जब दुनिया के बड़े देश एजेंडा तय करते थे, अब हमारी क्षमता है भारत एजेंडा तय करती है और दुनिया उस एजेंडे पर चलती है। भारत की ताकत और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को इस लोकतंत्र के इतिहास में लिखा जाए सबसे ज्यादा मत विश्वास प्राप्त करने वाला कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है। ये काम हमको करना है। साथियों, मेरा सीमिया से बहुत संबंध युवा मोर्चा से यहाँ आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है, आपका प्यार स्नेह मिला है। मैं आपके विश्वास भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकता। जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं तैयार रहता हूं। संसद चलाने की जिम्मेदारी आपने दी। ये कोटा का गौरव बढ़ा उसके कारण। देश में आपके यहाँ का संसद सदस्य स्पीकर है, ये गौरव बढ़ा नहीं बढ़ा आप लोगों का। और मैंने कोशिश की कि जो आपने जिम्मेदारी मुझे दी थी, संसद में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा नहीं गिरने दी। सबसे ज्यादा संसद में 20 साल में कामकाज हुआ तो लोकसभा स्पीकर के रूप में आपके बेटे आपकी और इसीलिए मैं आपके इतने चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, ये समय देश को बदलने का है। ये समय देश को नए मुद्दों को सफलतापूर्वक पूरा करने का है। ये देश विकसित भारत बनाने का है। इसलिए हमको मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में और बहुमत देना है। गांव का लोग नौजवान क्या कहते हैं? जवान कहता है कि मोदी जी को इसलिए वोट देंगे कि वो विकसित भारत बने। 18 साल 20 साल के जवान के चेहरे पे चमक है कि देश के अंदर 2047 की योजना बनाने वाला कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है, जो कह रहा है देश में विकसित भारत के सपनों को पूरा हम करेंगे। हर गांव, किसान, नौजवान, मजदूर, उनकी जिंदगियों को परिवर्तन होगा। जब देश आगे बढ़ता है तो सबके जीवन में परिवर्तन आता है। जब देश मजबूत होता है तो सबके जीवन में परिवर्तन आता है। आप निश्चित रहिए, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अब देश आगे बढ़ चुका है, बस आपका प्यार से समर्थन चाहिए। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे देश के लिए समर्पित हैं, हमें उनको बनाने के लिए 3-4 घंटे देंगे। तो सब हाथ खड़े करो जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 4 घंटे देना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं।
गांव निकल जाए, ढारी ढारी निकल जाए, अपने मोबाइल पे कॉल खाली कर दे, अपने रिश्तेदार कहीं भी हो उनको सूचना कर दो अब की बार मोदी जी को ही वोट देना है। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस के लोगों से पूछो कि आप वोट मांगने आए हो, क्या आपका प्रधानमंत्री बनेगा? हंस के क्या आपकी सरकार बनेगी? नहीं। तो वोट क्यों बिगाड़ो? क्यों वोट बिगाड़ो? हमारे हीरा लाल जी बैठे, आपके विधायक बने, मंत्री बने, राज्य में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी, कोई काम रुकने वाला है क्या? नहीं है। कागज बंद कर देंगे देना, इतना काम कराएंगे, इतना काम। अभी सरकार बने केवल 2.5 महीने हुए हैं, केवल 2.5 महीने। 5 साल के अंदर इस सारे दिगोद सांगोद विधानसभा को राजस्थान की नंबर 1 विधानसभा विकास की बनाएंगे, क्योंकि आपका विधायक संवेदनशील है, मेहनती है, काम करने वाला है। इसलिए आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस सारे इलाके की तस्वीर और तकदीर परिवर्तन कर देंगे। लोग कहते हैं वोट मांगोगे तो लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अरे लड़ने संघर्ष करने का समय नहीं, अब तो विकास करने का समय है। उनसे पूछो सही, वोट मांगोगे क्यों? वोट मांगने का तर्क नहीं उनके पास। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सब दलों के जाओ, आग्रह करो, निवेदन करो